देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो ए बी है, ये जो ए बी है ये हमारा सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और हमें एक्स वाई जेड की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको इस पॉइंट ओ से एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी, ओ पी मान लो, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने पॉइंट ओ से एक पैरेलल लाइन खींची ओ पी, जो कि सी डी की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, हमने ओ पी को सी डी के पैरेलल कर दिया। अब आप बताइए अगर ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल हो गया तो क्या है, तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो गए। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू, ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। अब आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180। जैसे एंगल 1 ही है, एंगल ए 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 180, ठीक है। अब बताइए कि ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, थोड़ा मैं यहाँ बना रहा हूँ, अच्छे समझेंगे डायरेक्ट। अब देखना ये डायग्राम ऐसा था, ऐसा था, यहाँ से ऐसा था, फिर यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी, ये है ए बी, ये है सी डी, और ये हमने ओ पी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंगल वाई है, यहाँ पे आपका 120 है, यहाँ पे आपका एक्स है, और यहाँ पे आपका जेड। अब आप खुद बताइए अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सब कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, हाँ। लेकिन हमें तो ये पूरा का पूरा एंगल 100 गिवन था, ये पूरा का पूरा 100 गिवन था, तो इसका मतलब 100 में से मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 60। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इस एंगल का और इस एंगल का सम होना चाहिए 180। ये पूरा का पूरा मेरे पास 100 था, तो इसका मतलब 60 इसके पास चला गया, तो ये बच गया, कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया। अब देखिए एंगल y प्लस 120, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से 180 होंगे। सो यहाँ पे देखिए, सो एंगल y प्लस 120 डिग्री एंगल, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना, लीनियर पेयर से। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। सो y आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए ठीक है, बात y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब हमें निकालना है z और x। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन भी आपस में कैसे पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे पैरेलल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब 40 प्लस एंगल z की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 40, तो z आ गया आपके पास 140 डिग्री, ठीक। तो मेरे पास z कितना आ गया, मेरे पास 140, y मेरे पास आ गया था 80, ठीक है। अब मुझे x निकालना है, z और x लीनियर पेयर से 180 बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब z प्लस x की वैल्यू आएगी 180, तो z हमारे पास है 140 प्लस x इक्वल टू 180, तो यहाँ से x कितना आएगा, 180 माइनस 140 मतलब 40, ठीक है। सो ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया, और ये हमारे पास z आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है।